बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 16 है बेंजीन के टॉपिक पे। अब बेंजीन में हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, क्या है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक बेंजीन के सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक बेंजीन होगा तो उस पर अगेन आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो तब क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इससे पहले आपने पढ़ा है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप उसके पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहे हैं। ठीक है, फॉर हम यहाँ पे बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अब इस पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल ठीक है अटैक करता है, हम इसको इलेक्ट्रोफाइल ही मेंशन कर देते हैं। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल जिस वक्त बेंजीन पे अटैक करेगा तो किसी भी कार्बन पे जाके अटैक कर सकता है। ठीक है, उसके लिए 6 के 6 कार्बन जो बेंजीन के हैं वो इक्वल होंगे। ठीक है, आप किसको किसी को भी कार्बन नंबर 1 2 3 कोई भी नंबरिंग दे दो तो ये इलेक्ट्रोफाइल किसी पे कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटेड बना देगा। अब यहाँ पे हम इसको अगेन मेंशन कर देते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या हुआ, अटैच हो गया किसी भी एक कार्बन के साथ। फॉर एग्जांपल इस कार्बन के साथ अटैच हो गया। ठीक है, हम आज के टॉपिक पे क्या पढ़ेंगे कि जिस वक्त ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक बेंजीन हो और नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन इस पे आके कोई भी सब्स्टिट्यूट आए जो इससे अगला हो, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आए या न्यूक्लियोफाइल आए तो तब किस कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब एक और जिस वक्त इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं करवाते हैं इस पर तो अब इस इलेक्ट्रोफाइल के लिए सारे कार्बन इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, इसके लिए पॉसिबिलिटी है कि वो कार्बन नंबर 2 पे करे, क्योंकि कार्बन नंबर 1 पे तो अब इलेक्ट्रोफाइल अटैच है, तो कार्बन नंबर 2 पे करे, 3 पे करे, 4 पे करे, 5 पे करे, 6 पे करे। अब ये सारे क्या होंगे, इसके लिए डिफरेंट होंगे। ठीक है, अब इन कार्बन जो इसके नियरेस्ट है इसकी इस पे और पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के नज़दीक प्रेजेंट है, जो इलेक्ट्रोफाइल से दूर प्रेजेंट है, ये पोजीशन इलेक्ट्रोफाइल से क्या है, दूर है। अब इसके लिए और पॉसिबिलिटी होगी तो ये इस पर अटैक करें। ठीक है, इस टॉपिक को हम डिटेल में लेक्चर में पढ़ेंगे। टॉपिक को अगेन नाम से आप समझे कि सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट इन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक बेंजीन कि एरोमेटिक बेंजीन ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड है, उसके साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो उसके बाद जो सब्स्टिट्यूएंट आप अटैक करवाएंगे तो वो उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है, उसके लिए क्या इफेक्ट है, तो वो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पॉसिबिलिटी आपने आर्थो पैरा डायरेक्शंस पढ़ी हुई हैं। ओरिएंटेशन में आर्थो जिस वक्त बन रहा होगा साथ में पैरा भी बन रहा होगा, ये दोनों साथ साथ होंगे। ठीक है, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, मेटा पोजीशंस पे अटैक करेगा। ठीक है, अब रिएक्शन रेट क्या होगा, वो जो ग्रुप जाके अटैच होंगे वो या तो रिंग को एक्टिवेट करेंगे या फिर उस रिंग को डीएक्टिवेट करेंगे। इस सारी चीज़ को हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ओरिएंटेशन को। ओरिएंटेशन की अगर बात की जाए तो ओरिएंटेशन पे अब ए जो पोजीशंस हैं इन तीनों स्ट्रक्चर में ए पोजीशन मेंशन है कि ये ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, बेंजीन ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड है, चाहे वो इलेक्ट्रोफाइल है चाहे वो न्यूक्लियोफाइल है। तो सेकंड वन जाके कौन सी पॉसिबल पोजीशन है कि किस किस पे अटैक कर सकता है। ठीक है, तो बी क्या है, सेकंड सब्स्टिट्यूशन है। बी अगर पोजीशन नंबर 1 पे होगी तो आर्थो डाई सब्स्टिट्यूट बेंजीन बनेगा। ठीक है, आर्थो जिस वक्त एक सब्स्टिट्यूएंट जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उससे नेक्स्ट कार्बन पे आएगा उसे आप 1 सब्स्टिट्यूट कहते हैं या फिर आर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो जो सब्स्टिट्यूएंट आएगा वो कार्बन नंबर 2 पे जाके अटैक करे। ये कार्बन नंबर 2 होगा, 1 2 पोजीशन है। ठीक है, अब इसको क्या कहेंगे, मेटा डायरेक्टिंग कहेंगे। इस पोजीशन का क्या नाम है, 1। ये आपने बेंजीन की नोमेनक्लेचर में पढ़ा भी था, 1 और 3 पोजीशन, 1 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, ये कौन सी पोजीशन थी, 1 और 2 डाई सब्स्टिट्यूट पोजीशंस है। ठीक है, थर्ड जो स्ट्रक्चर है उसमें कौन सी पोजीशन है, 1 और 4 सब्स्टिट्यूट डाई सब्स्टिट्यूट। अब फोर्थ पोजीशन कौन सी आ गई है, पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड है।
ठीक है। अब ये कौन से स्ट्रक्चर पे क्या कौन से कार्बन पे जाके अटैक करेगा, किस पे डिपेंड करता है, जो ऑलरेडी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा वो डायरेक्शन देगा कि नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट ने किस कार्बन पे जाके अटैक करना है, ठीक है। आर्थो सब्स्टिट्यूएंट कौन से होंगे, अब लिखा हुआ क्या है, सेकेंड सब्स्टिट्यूट ऑक्यूपाई पोजीशन नेक्स्ट टू द ईच अदर, ठीक है। अब आर्थो पे दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के करीब होंगे, एक कार्बन नंबर 1 एक दूसरा क्या होगा कार्बन नंबर 2 आ जाएगा। मेटा सब्स्टिट्यूशन कौन सा होगा, सब्स्टिट्यूट ऑक्यूपाई पोजीशन 1 और 3, एक कार्बन नंबर 1 पे होगा और दूसरा कार्बन नंबर 3 पे होगा। सब्स्टिट्यूट ऑक्यूपाई पोजीशन 1 और 4 आर द पैरा सब्स्टिट्यूट, पैरा क्या होगा 1 और 4th पोजीशन पे, ठीक है। ये यहाँ तक आपने जनरल एक्सप्लेन किया है। अब हम आगे क्या एक्सप्लेन करेंगे कि ए कौन सा होगा, ए किस वक्त क्या होगा कि बी ने सेकंड पोजीशन लेनी है, ए किस वक्त कौन सा ग्रुप होगा कि जब बी ने थर्ड पोजीशन लेनी है, और ए कौन से ग्रुप होंगे जिस वक्त बी ने फोर्थ पोजीशन लेनी है, ठीक है। फिर आपने ये पढ़ा है कि मेटा 1-3 पोजीशन थर्ड पे, ये मेटा पोजीशन जो है ये सेपरेट होगी, ठीक है। और आर्थो और पैरा पोजीशन जो होंगी वो किसी भी रिएक्शन में दोनों साथ साथ बनेंगी, जहाँ पे आर्थो बन रहा है साथ में पैरा भी बन रहा होगा। अब इनकी परसेंटेज भी डिफरेंस होगा, 50-50% नहीं होगा, कहीं पे आर्थो ज़्यादा होगा कहीं पे पैरा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आर्थो पोजीशन इस दोनों एक साथ रिएक्शन में बनेगी, इस वजह से हम इसे पढ़ते हैं आर्थो पैरा, दोनों को साथ पढ़ते हैं, और मेटा को हम सेपरेट पढ़ते हैं। अब इसी ग्रुप्स में एक्टिवेटिव ग्रुप्स होते हैं और दूसरा होते हैं डीएक्टिवेटिव ग्रुप्स। अब नाम से पता चल रहा है एक्टिवेटिव ग्रुप कौन से होंगे, जो बेंजीन रिंग को रिएक्टिव कर देंगे, ठीक है। और डीएक्टिवेटिव ग्रुप कौन से होंगे, जो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देंगे, लेस रिएक्टिव कर देंगे बेंजीन रिंग से, ठीक है। अब एक्टिवेशन ग्रुप, अब सब्स्टिट्यूएंट पढ़ रहे हैं ना, अब सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन के साथ अटैच है। अब एक्टिवेटिंग ग्रुप वो होंगे सब्स्टिट्यूएंट दैट एक्टिवेट द रिंग मेक इट मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, कि वो ग्रुप जो बेंजीन से जिस वक्त अटैच होंगे तो बेंजीन से ज़्यादा इसको रिएक्टिव कर देंगे, तो वो कौन से ग्रुप होंगे, एक्टिवेटिव ग्रुप होंगे। डीएक्टिवेटिव ग्रुप कौन से होंगे, जो वो ग्रुप जो बेंजीन के साथ अगर अटैच है और बेंजीन को बेंजीन से लेस रिएक्टिव कर देते हैं, ठीक है। वो ग्रुप जो बेंजीन के साथ अटैच होके उसको बेंजीन से कम रिएक्टिव कर देंगे, तो वो डीएक्टिवेटिव ग्रुप आ जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब आर्थो पैरा डायरेक्टिंग हम लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ पे कोई भी ग्रुप एक अटैच है, उसको हमने डी से मेंशन कर दिया, ठीक है। अब डी कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, जो अपने बॉन्ड जो होंगे, पाई बॉन्ड जो होंगे वो रिंग को देंगे, ठीक है। जो इनके पास लोन पेयर होगा या फिर पाई बॉन्ड जो भी होगा, तो वो क्या करेंगे, रिंग को देंगे और रिंग को वो एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। Electron donating groups with lone pair on the atom adjacent to the pi system activate the aromatic ring by increasing the electron density on the ring through a resonance donating effect। वो ग्रुप जिस वक्त बेंजीन के साथ अटैच होगा, ये डी ग्रुप कोई भी होगा, ये अपना पाई बॉन्ड क्या कर देगा, पाई बॉन्ड या लोन पेयर आप कहेंगे, लोन पेयर के थ्रू बॉन्ड बन रहा है ना, लोन पेयर क्या कर रहा है, रिंग को दे रहा है, ठीक है। इट्स मीन कि रिंग को ऑलरेडी बेंजीन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, ये और रिंग को लोन पेयर दे रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इट्स मीन इसने बेंजीन को इस ग्रुप ने बेंजीन को क्या कर दिया है, मोर एक्टिव कर दिया है, रिएक्टिव कर दिया है, तो ये कौन सा ग्रुप आ गया, एक्टिवेटेड ग्रुप आ गया, ठीक है। अब जिस वक्त एक्टिवेटेड ग्रुप अटैच होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन कौन सी पोजीशन पे ज़्यादा होगी, एक आर्थो पोजीशन पे, ये आपको मेंशन हो रही है, और दूसरी कौन सी पोजीशन पे ज़्यादा होगी, पैरा पोजीशन पे ज़्यादा होगी। अब नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इस पर, तो वो आर्थो पोजीशन पे या कर सकते हैं, या फिर वो किस पोजीशन पे करेगा, पैरा पोजीशन पे करेगा, ठीक है। अब ये देख रहे हैं आर्थो और पैरा दोनों क्या हो रही है, साथ साथ बन रही है, ठीक है। The resonance only allow electron density to be positions at the ortho and para position। अब ये जो resonance, ये जो disperse हो रही है रिंग, ये क्या करेगी, ये अलाउ करेगी जो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है वो किस पोजीशन पे आए, आर्थो या फिर पैरा पोजीशंस पे आए, ठीक है। Hence these side are more nucleophilic and the system tend to react with electrophile at these ortho and para position। अब ये क्या करेगा, ये इन पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हो जाएंगी ये, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो अटैक करेगा। अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो आर्थो भी बना रहा होगा और साथ में पैरा प्रोडक्ट भी बना रहा होगा, ठीक है। अब उसकी कंसंट्रेशन देखेंगे कहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है।
एक दफ़ा फिर इसको देख लें, वो ग्रुप जिस पर अगर बेंजीन के साथ अटैच होते हैं और बेंजीन के साथ अटैच होने के बाद उसको बेंजीन से ही ज़्यादा रिएक्टिव कर देते हैं, ठीक है। अब जिस तरह ये ग्रुप है बेंजीन के साथ अटैच हुआ है, अब इस पूरे ग्रुप ने क्या कर दिया, बेंजीन से इसको ज़्यादा रिएक्टिव कर दिया। अब बेंजीन भी क्या था, इलेक्ट्रॉन रिच था। अब यहाँ पे कोई भी डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहा है, इस रिंग को और लोन पेयर दे रहा है, तो इसको और रिएक्टिव बना रहा है। तो ये कौन सी पोजीशन होंगी, एक्टिवेटेड ग्रुप्स होंगे, जो किस पोजीशन पे होंगे, आर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे होंगे, ठीक है। अब ये आपके पास पूरा एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। आपके बुक पे टेबल भी बना होगा, पेज नंबर 174 पे पेज, वहाँ पे आपको टेबल में बता रहे हैं कि एक्टिवेटेड ग्रुप कौन से होंगे और डीएक्टिवेटेड ग्रुप कौन से होंगे, ठीक है। अब एक्टिवेटेड ग्रुप में सबसे मोस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप भी है, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप भी है और वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप भी है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा है, ऑक्सीजन, जिस पे नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, रिंग को देगा, बेंजीन की रिंग को देगा, ठीक है, वो खुद पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब जिस वक्त बेंजीन के को नेगेटिव चार्ज देगा तो नेगेटिव चार्ज पूरी रिंग पे क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। तो इट्स मीन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सॉरी, यहाँ पे कौन सा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, तो बेंजीन को रिंग को ज़्यादा रिएक्टिव कर रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट NR2 है, ये भी क्या करेगा, लोन पेयर जो अपना होगा ये क्या कर देगा, बेंजीन को देगा और बेंजीन को ज़्यादा रिएक्टिव बना देगा, ठीक है। NH2 ग्रुप भी इसी तरह अपना लोन पेयर बेंजीन ग्रुप को देगा। अब जिस चीज़ पे लोन पेयर आता जा रहा है वो क्या है, स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटेड है, ठीक है। अब नेक्स्ट जिस पे लोन पेयर भी है, साथ में कार्बोनाइल कंपाउंड भी है, अब ये क्या करेगा, ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब ये मॉडरेटली क्यों है, क्योंकि लोन पेयर ये बेंजीन को भी दे रहा होगा और ऑक्सीजन भी इससे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस वजह से ये स्लाइटली एक्टिवेटेड ग्रुप है, ठीक है। अब वीक एक्टिवेटेड ग्रुप कौन से होंगे, जिनके पास लोन पेयर तो नहीं है लेकिन ये अपना पाई सिस्टम थोड़ा शेयर करेंगे, क्योंकि इंटरेक्शन क्या है, थ्रू स्पेस है, ठीक है। अब ये EDG क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये सारे कौन से ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। नाम से पता चल रहा है कि ये अपना लोन पेयर या पाई सिस्टम क्या करेंगे, बेंजीन को डोनेट करेंगे। इस वजह से ये रिंग को एक्टिवेट कर रहे हैं, इसे एक्टिवेटेड ग्रुप भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप है, रिंग को एक्टिवेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक्टिवेटेड ग्रुप्स हैं, कौन सी पोजीशन को एक्टिवेट करेंगे, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होंगे, ठीक है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और जनरल रिएक्शंस में भी इसको एक्सप्लेनेशन पूछी जाती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे NH2 ग्रुप है, NH2 पे क्या है, लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर क्या करेगा, अपना नाइट्रोजन लोन पेयर क्या करेगा, बेंजीन रिंग को देगा। अब बेंजीन रिंग अगेन नेगेटिव पूरे रिंग पे होगा, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा और इस पोजीशन पे भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब क्लोरीन जो एक्ट कर रहा है एज इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा है, तो ये किसी भी एक पोजीशन पे जाएगा। अब देखिए ये प्रोडक्ट जो बन रहे हैं ये आर्थो पोजीशन वाले भी बन रहे हैं और साथ में पैरा पोजीशन वाले भी बन रहे हैं, ठीक है। अब मैकेनिज्म में भी देखें, अगेन एसिड की प्रेजेंस में ल्यूइस एसिड है, FeCl3 है, Cl2 मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा, Cl नेगेटिव FeCl3 के साथ अटैच हो गया FeCl4 बना देगा और दूसरा Cl जो होगा वो एज इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा, ठीक है। अब इस एग्जांपल से आपको पता चल रहा है कि अगर एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है Cl तो ये डायरेक्शन देगा नेक्स्ट वन को कि उसने किस पोजीशन पे अटैच होना है, ठीक है। आर्थो पैरा पे अटैच होगा या फिर मेटा पे अटैच होगा, ठीक है। अब प्रोडक्ट क्या दे रहा है, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन जो आर्थो पोजीशन पे है और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन जो कि पैरा पोजीशन पे, ठीक है। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना देगा, SO3H ग्रुप आ जाएगा जो इस पे अटैक करेगा, ठीक है। अब वो किस पोजीशन पे कर रहा है, अगेन 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड आर्थो पोजीशन पे और 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड पैरा पोजीशन पे आ रही है, साथ में वाटर बन रहा है, ठीक है। ये आपने इस एग्जांपल में देख लिया कि आर्थो पोजीशन जहाँ पे बनेगी तो साथ में पैरा पोजीशन भी बन दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, मेटा डायरेक्टिंग। अब मेटा डायरेक्टिंग वो होंगे जो रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। अब डीएक्टिवेट कैसे करेंगे, मेटा डायरेक्टिंग स्लो डायरेक्शन बाय रेजिंग द एनर्जी ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बिकॉज दे हैव इन वन रेजोनेंस फॉर्म शोन बिलो अ पॉजिटिव चार्ज एटम अटैच्ड टू द रिंग. Two positive charge atoms so close together is very high in energy, especially unstable.
ठीक है। अब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स वो होंगे जो बेंजीन रिंग से एनर्जी लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर या पाई बॉन्ड जो होंगे वो क्या करेंगे, बेंजीन रिंग से अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आपने जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग पढ़ा था वो क्या कर रहे थे, वो रिंग एक्टिवेटर्स थे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थे कि वो अपना लोन पेयर भी क्या कर रहे थे, बेंजीन को दे रहे थे। अब मेटा डायरेक्टिंग या रिंग डीएक्टिवेटर्स क्या करेंगे, वो बेंजीन से पाई इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल्स में देखते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है COR, ठीक है। अब बेंजीन स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाते हैं, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बना देते हैं, ठीक है। C डबल बॉन्ड O। अब बच्चों आपने ये देखना है कि कौन सा ग्रुप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब COR ग्रुप एज़ कम्पेयर टू बेंजीन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अब ये जिस वक्त स्ट्रॉन्ग होगा तो इट्स मीन कि ये बेंजीन से पाई इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये ग्रुप क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो बेंजीन रिंग पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ कौन सी पोजीशन पे आएगा, मेटा पोजीशंस पे आएगा। अब जो भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा वो इन मेटा पोजीशंस पे जाके अटैक करेगा, ठीक है। अब कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन या पाई सिस्टम ले रहा है और कार्बन नेक्स्ट किसको दे रहा है, ऑक्सीजन को दे रहा है। तो यहाँ पे रेजोनेंस कहाँ पे क्रिएट होगा, इस स्ट्रक्चर पे क्रिएट होगा, ठीक है। मींस कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट की, बेंजीन पे क्या करती है, डेफिशिएंसी क्रिएट करती है, ठीक है। अब डेफिशिएंसी कहाँ पे आएगी, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग। तो इस वजह से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप को क्या कहा जाता है, रिंग डीएक्टिवेटर्स ग्रुप, क्योंकि ये रिंग को क्या कर रहे हैं, लेस रिएक्टिव कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द बेंजीन रिंग, ठीक है। अब ये आपने माइंड में रखना है कि मेटा ग्रुप्स वो सारे ग्रुप्स होंगे जिनके साथ अटैच होंगे कोई भी, जिनके पास लोन पेयर होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसके पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या है, इस पे लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, बेंजीन से लेने की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इसकी एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो आयन बन रहा है, अरेनियम आयन जो भी बन रहा है, तो उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा बेंजीन रिंग पे, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखा जाए तो उस पर क्या है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन मीन्स कि यहाँ पे 2 लोन पेयर अटैच है, 2 होंगे, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को क्या कर देगा, डीएक्टिवेट कर देगा, ठीक है। अब ये सारे डाउनवर्ड्स अगर आप ग्रुप देखें तो सारी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। नाइट्रोजन है तो उसके पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन है उसके पास भी लोन पेयर है, ठीक है। इन सारे ग्रुप के साथ क्या होगा, ऑक्सीजन होगा जिनके पास लोन पेयर होंगे, तो ये रिंग से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक है। अगर यही हम लोग एक का स्ट्रक्चर इसका भी फिर डिस्कस कर लेते हैं, रिंग एक्टिवेटर्स का। रिंग एक्टिवेटर्स पे मोस्टली लोन पेयर नहीं होते, तो वो लोन पेयर अगर हों भी तो वो इस कार्बन के साथ, कार्बन या ऑक्सीजन के साथ होंगे, तो ऑक्सीजन नेक्स्ट वन ग्रुप को नहीं दे सकेगा, ना दे सकता होगा, ठीक है। तो वो सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे। ये ग्रुप्स कौन से, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये बेंजीन से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है फॉर एग्जांपल्स में कि CHO ग्रुप फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या फिर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, रिंग एक्टिवेटर है या फिर रिंग डीएक्टिवेटर है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या फिर मेटा डायरेक्टिंग है, ठीक है। तो इस कोई भी एक आपसे ऑप्शन पूछी जाती है, तो ये आपने माइंड में रखना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होंगे वो रिंग डोनेटिंग ग्रुप जो होंगे वो रिंग एक्टिवेटर ग्रुप्स होंगे और वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होंगे वो रिंग डीएक्टिवेटर्स होते हैं और मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है। ये बातें याद रखनी है और साथ में ये जो ग्रुप बने हुए हैं इनको अपने माइंड में रखना है। इनके अकॉर्डिंग जो इसका आयन बनेगा, अरेनियम आयन या डिस्पर्स होगी, रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर बनेंगे इसके अकॉर्डिंग बनेगा। पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो मेटा पोजीशन पे आ जाएगा और नेगेटिव जिस वक्त आएगा तो वो किस पोजीशन पे होगा, ऑर्थो और पैरा पे। अब ऑर्थो और पैरा पे जिस वक्त नेगेटिव आएंगे तो नेक्स्ट कौन सा अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। और मेटा पोजीशन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो नेक्स्ट कौन सा आके इस पर
अटैक करेगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। ठीक है, ये अब बेंजीन का टॉपिक इसके साथ ख़त्म हुआ और साथ में ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में आपको ये होमवर्क है कि आपने अब इसकी एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज सारे इसी में कवर होंगे, साथ में आपने एक आध गाइड रखनी है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो वहाँ से आपने गाइड लेनी है। ठीक है, बाकी नॉमेनक्लेचर वगैरह बुक से आपने ज़रूर देखनी है। अब नॉमेनक्लेचर दोनों होंगी, IUPAC सिस्टम भी होता है, कॉमन सिस्टम भी होता है। स्ट्रक्चर से आपने नाम भी लिखने और नाम से आपने स्ट्रक्चर्स भी बनाने, ये सारी चीज़ें। इसके साथ ही ये वाला चैप्टर ख़त्म होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर होगा चैप्टर 17, दैट इज़ अल-काइल। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू।